संजय सोई सर, मतलब पाकिस्तान की जगह XYZ कोई और मुल्क होता तो शायद पहले राउंड की बातचीत ही सफल हो जाती। नहीं, बिल्कुल पृथ्वी, जैसे आपने बात शुरुआत में बोला था कि देश की फितरत क्या होती है। एक देश की फितरत होती है कि कहाँ पे आतंकवाद की फितरत है। एक देश ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया भरोसा करती है। आज पाकिस्तान के ऊपर देखिए, अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ ने कहा था, तुलसी गवाड़ ने कहा था कि पाकिस्तान भी नॉर्थ कोरिया, चाइना के साथ साथ अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। आप इस्तेमाल होते रहिए, जैसे एम्बेसडर बोरा ने कहा था, डांस करते रहिए, जैसे वो कैरन नचा रहे हैं वैसे नाचते रहिए, काम करते रहिए। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और दुनिया को ये पता है कि ये पाकिस्तानी जिहादिस्तान या आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि ईरान भरोसा नहीं करता। ईरान किस लिए भरोसा करेगा? पहले 2 साल पहले जंग हुई, अभी भी अगर आपने सऊदी अरेबिया में फौज भेजी है, फाइटर भेजे, तो ईरान किस प्रकार से देखेगा उसको? मेरे तो लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसे। तो कहीं ना कहीं एक आप डबल गेम वाला गेम चल रहा है कि कहने कि चाइना को भी अपने पाले में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान का उद्देश्य, जो पूरी दुनिया समझती है कि इससे भी निचोड़ लो, उससे भी निचोड़ लो, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, एक प्रॉपर्टी को 3-4 जगह को बेच देना, वो आपका काम लग रहा है इस समय में। जहांगीर आगा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहांगीर आगा जी, तो फिर से दस्तरखान बिछ चुका है, क्या क्या स्पेशल बनवाया है मेहमानों के लिए? जहांगीर आगा जी, आवाज जा रही है आप तक? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज जा रही है, नहीं जा रही है? दस्तरखान बिछ चुका होगा अब तक तो अपने मेहमानों के लिए, क्या क्या बनवाया आपने? सॉरी, आवाज की दिक्कत आ रही है। अच्छा, आवाज की दिक्कत आ रही है। चलिए एजाजुल हलक साहब, आप तक अगर आवाज पहुंच रही होगी तो जवाब दे दीजिए। जी, एक तो पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और जो स्पीकर असेंबली हैं उनके पाकिस्तान के बारे में ट्वीट पढ़ लें। बाकी पाकिस्तान में बड़े मजेदार खाने तैयार हैं, बीफ भी है, मटन भी है। आप अगर आना चाहें तो आपको भी जो है ना स्वागत है, आप आके खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। सबसे पहले तो आप अपने पीएम को समझाइए जो सीधे उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, ड्राफ्ट तक छोड़ देते हैं वहां। अरे छोड़ दीजिए आप, जिस ईरान को इस्तेमाल करके, जिस ईरान को इस्तेमाल करके दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने ज्ञान चक्षु सुन लीजिए, मतलब अपने नेत्र खोल लीजिए। दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने ज्ञान चक्षु आप खोल लीजिए। अरे बाबा सुन लीजिए, जिस ईरान को इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट करने से पहले देख लेते। जब जग हंसाई हो गई वहीं पे आपके लोगों ने आप पर हंस दिया। जिस ईरान को इस्तेमाल करके आप मुबारक हुसैन को पासपोर्ट बना के कलभूषण यादव को पाकिस्तान भेजते रहे, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करता है, हम बराबरी का दर्जा देते हैं, हम बराबरी का दर्जा देते हैं, बशर्ते कि वो मुल्क बराबरी के लायक हो। आप तो उस लायक भी नहीं है, फिर भी आप हमारे पड़ोसी हैं। हम चाहते हैं कि आप शांति और अमन से रहें। हम इस लायक नहीं है सर, हम इस लायक नहीं है। इसीलिए बर्तानिया की पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। वो एक अलग बात है कि आपकी जो पीड़ाएं हैं उनसे आप, इसलिए आपके फाइटर जेट ने आपकी जरा मैं तरबियत बता देता हूं। सऊदी आपके फाइटर जेट चले गए, किस ले गए जी? किस सऊदी के डिफेंस के लिए, उनके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है इसलिए। अच्छा, इस सिचुएशन में आप गए और आपके फील्ड मार्शल ने क्या कहा था? आप ही के मुल्क में शिया धर्मगुरुओं के लिए इतनी मोहब्बत है तो चले जाओ ईरान। यह है आपकी मोहब्बत, यह है आपकी मोहब्बत ईरान। अरे कहते हैं ना कि ईरान आ रहा है। अरे साहब, जिससे आप संबंध रखते हो कम से कम उससे निभाओ तो सही, पीठ पे छुरा मत घोपो। आप तो वो बड़ी कोशिश की ईरान को समझाने की, लेकिन अरे आप ईरान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ईरान हमसे इतना मोहब्बत करता है, और आप ही के मुल्क के फील्ड मार्शल कहते हैं इतनी मोहब्बत दिखा रहे हो ईरान से तो चले जाओ यहां से, पाकिस्तान से ईरान। ये है आप, ये है आपकी असलियत। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप पर एतबार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी तासीर, आपकी तरबियत ही ऐसी है कि कोई यकीन नहीं करेगा। जिंदा इंसान क्या, एक मुर्दा भी आप पर यकीन ना करे। यह आपने अपना हश्र बना रखा है।